गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी इस क्लास में कल मैंने किरचॉफ्स लॉ दोनों बताए थे। फर्स्ट किरचॉफ लॉ सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल I1, I2, I3, I4, I5, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। दूसरा मैंने बताया था कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणित प्रयोग उस पास में लगे सेलों के विद्युत धारा के। ये दो किरचॉफ के नियम हैं जो कि आपको जटिल परिपथों में धारा व विद्युत आंदोलन के धारा प्रतिरोध या विद्युत आंदोलन के मान ज्ञात करना। इसका कल मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन में इसका और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल और तब आगे प्रत्येक शाखा में धारा का मान। इसका सलूशन देखिए। हमने मान लिया, माना स्लोप E1 व E2 से प्राप्त धाराएं I1 व I2 R1 में धारा I1,
तो R1 में धारा I1, R2 में धारा I1 प्लस I2, नाम डाले A B C। यहाँ पर अननोन वैल्यू दो है, I1 और I2। दो वैल्यू निकालने के लिए दो समीकरण चाहिए, कौन कौन पास है ये ले। बंद पास A B C A, A B C A, डायरेक्शन ये लेने का मतलब है यहाँ पे दो धारा है I1 और I1 प्लस I2। अगर ये कंसीडर किया मैंने तो I1 और I1 प्लस I2 दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से अगर ये लूप लेते हैं तो इसमें ये लेते हैं। जो भी डायरेक्शन आप कंसीडर करेंगे, ये क्या है, क्लॉकवाइज भी है, इसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज भी है, तो मेजॉरिटी में दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे मान लीजिए इस लूप में इसमें धारा क्लॉकवाइज होती और इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज होती, तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव। धारा क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया। I1 R2 प्लस I1 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू I1 R2 I1 प्लस I2 इंटू 2 2I1 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 80%। इसी तरह से बंद पास ADB से धारा क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज। I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू P2। I2 R3 है 1, I1 प्लस I2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू। समीकरण 1 और 2 से यहाँ देखिए 3I1 है यहाँ, तो समीकरण 1 इंटू 2 माइनस समीकरण 2 इंटू 3, 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6I1 9I2 minus 5I2 is equal to 1, I2 is equal to minus 1। समीकरण 1 से 3I1 minus 2/5 is equal to 2, 3I1 is equal to 2 plus 2/5, 12/5, I1 is equal to 4/5।
4/5 माइनस 1/5 3/5। R2 में धारा I1 R3 में धारा I2 बराबर 1/5। सी से जो मैंने कंसीडर किया उसके लिए इस तरह से किरचॉफ के दूसरे नियम। दोनों नियम का उपयोग है इसमें किरचॉफ के पहला दूसरे पॉइंट सी पर I1 और I2 दो करंट आती जुड़ जाती, I1 प्लस I2 जुड़ जाती। किरचॉफ का पहला नियम बंद पास में यूज करते हैं किरचॉफ। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है व्हीटस्टोन सिद्धांत। व्हीटस्टोन से व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज आप समझ पुल। पुल एक ऐसा मीडियम है, माध्यम है जिसके द्वारा किसी कैनाल नदी को सुगमता से पार कर सकते। यहाँ क्या चीज है, आपकी नोट्स आपको मिल गए हैं, आपको समझना है। व्हीटस्टोन सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया जाता। एक ऐसी व्यवस्था, भाषा देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होकर चतुर्भुज के रूप में चतुर्भुज बनते हैं, जिसके एक विकर्ण में बैटरी लगी हो, ये सही, और दूसरे विकर्ण में धारा मतलब ये व्यवस्था व्हीटस्टोन से क्या मैंने बताया, एक ऐसा समायोजन जिसमें चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होकर चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के रूप में संयोजित होते हैं। किस रूप में? चतुर्भुज के रूप में, जैसे मैंने बताया, जिसमें चार प्रतिरोध देखिए श्रेणी क्रम में जुड़कर एक चतुर्भुज के रूप में संयोजित होते हैं, जिसके एक विकर्ण में धारामापी
तथा दूसरे विकर्ण में सेल या बैटरी। फिर इसको सेव करें। क्या कहलाता है? धारामापी का काम क्या है? ये परिपथ में धारा की उपस्थिति और धारा की दिशा को एक ऐसा समायोजन जिसमें चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के रूप में संयोजित होते हैं, जिसमें एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी लगी हो, फिर इसको से अब जरा इस पर गौर करिए, ध्यान दीजिएगा। अगर इस की को हम पहले ऑन करते हैं, ये लगा दीजिए ऑन है, तो यहां से ये सेल इसको करंट देगा आई, ये जाके दो भाग में बढ़ जाएगी, I1 और I2, चाहे I2 कह लीजिए और चाहे इसमें कह लीजिए I माइनस I2। इसमें कितनी आई? I2, कुल आई थी, I1 इधर निकल गई तो अशेष इसमें ये करंट यहां पहुंचेगी, इसमें करंट ये बढ़ गई I2, तो इसमें कितनी आएगी? इसमें आएगी I1 माइनस I1 कुल थी, I2 इधर निकल गई तो I1 इधर से आने वाली ये करंट यहां पहुंचेगी, तो इसका एक भाग I3 होगा, तो इसमें कितनी आएगी? I माइनस I1 माइनस I2, और ये दोनों करंट जब यहां पहुंचेगी तो फिर इसमें आएगी। यानी कि जब इस K1 को दबा करके धारा प्रवाहित करते हैं, जो दो में बढ़ जाएगी, यहां पर करंट पहुंची I1, यहां पहुंची I1 माइनस I1। जैसे K2 को हम दबाएंगे, ऊपर से धारा I1 माइनस I2 आएगी, नीचे धारा कितनी आएगी? अब बात आती है इस स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। अब गैल्वेनोमीटर तो ऐसे ही हो, ऐसे रहते हैं, या तो लेफ्ट में विक्षेप होगा भैया, ये इस पर डिपेंड करेगा। यदि I1 माइनस I2 बड़ी है I3 से, तो ऊपर से नीचे धारा होगी, विक्षेप मान लिया राइट हुआ, और अगर ये बड़ी हुई इससे, तो लेफ्ट में विक्षेप होगा, कुल मिलाकर विक्षेप होगा। ये अवस्था कहलाती है असंतुलित अवस्था। यदि कि K1 को ऑन करके K2 को दबाने पर G में विक्षेप हो, तो ये अवस्था असंतुलित अवस्था कहलाएगी। तो
सेतु की अवस्था असंतुलित अवस्था। सेतु की अवस्था असंतुलित अवस्था। यदि R1, R2, R3 व R4 के मानों को पुनः व्यवस्थित इस प्रकार करें कि जी में विक्षेप शून्य हो जाए तो सेतु की इस अवस्था को संतुलित अवस्था, संतुलित अवस्था में इसको कहेंगे बैलेंस्ड ब्रिज। अर्थात R1 की धारा I1 R2 में भी होगी, A B C D, A B C D। विकर्ण BD में धारा IG का उपयोग। इस स्थिति पास A B D A I1 अगर ये डायरेक्शन है क्या है, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो आगे I1 R1 बराबर I2 R2 पास B C D B I1 R2 माइनस I2 R4 बराबर 0। I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4 इक्वेशन 2। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो आएगा I1 R1 I1 R2 I2 R3 1 I2 R। क्या गया R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई, अथवा R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2।
यानी कि संतुलित क्षेत्र की अवस्था में, संतुलित क्षेत्र की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात। संतुलित अवस्था इस स्थिति में, इस स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं के अनुपात के बराबर। जिसमें R1 R2 को क्या कहेंगे? अनुपाती भुजा। R1 R2 क्या कहलाएगी? अनुपाती भुजा। R3 ज्ञात भुजा, R4 अज्ञात। फिर से एक बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है। यदि चार प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में चतुर्भुज के रूप में जोड़े, इसके विकर्ण में बैठे, दूसरे विकर्ण में धारावाही लगा हो, यदि K1 को दबाकर K2 दबाया जाए, अगर इसमें धारा विक्षेप होता है तो यह अवस्था असंतुलित क्षेत्र कहलाएगी। तत्पश्चात R1 R2 के मानों को पुनः रीएडजस्ट करें इस प्रकार कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए, तो यह अवस्था संतुलित अवस्था कहलाएगी। और इस स्थिति में मैंने प्रूफ किया किन्हीं दो संलग्न भुजाओं इसका अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होते हैं। जिसमें R1 R2 को अनुपाती भुजाएं, R3 को ज्ञात और R4 को अज्ञात भुजा कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर यदि इस तरह से कोई परिपथ मिलता है जिनमें से इन दो का रेशियो दिया हो, मान लो 1/2, इसकी वैल्यू दे रखी 25 ओम, तो आप चौथे रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि क्विक स्टोन शीट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार इसको समझिएगा, लर्न करिए, कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आगे क्वेश्चन क्विक स्टोन शीट का एप्लीकेशन होगा, इसके आधार पर कौन-कौन से उपकरण है, एक्सपेरिमेंट आपको डीपली समझाएंगे, लेकिन इसको आप समझ लीजिए।